भारत जैसे विशाल देश जिसमें अनेक धर्मों एवं समुदायों के लोग एक साथ निवास करते हैं, ऐसे देश के क्रमबद्ध संचालन हेतु जरूरी था कि किसी ऐसी नीति का निर्माण किया जाए जिससे भारतीय शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसी हेतु से भारतीय संविधान निर्माण का सुझाव सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में दिया। तो दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और इतिहास के बारे में और प्रस्तावना के संबंधी में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करें पूर्णिमा त्रिवेदी एजुकेशनल चैनल और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। संविधान सभा की स्थापना। संविधान के निर्माण हेतु 1946 में एक सभा का निर्माण किया गया जिसे संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। उस समय संविधान सभा के सभ्यों की कुल संख्या 389 थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में स्थित एक पुस्तकालय भवन में हुई। अनुभवकारी डॉक्टर सच्चिदानंद जी सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष घोषित किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। यह संविधान सभा की प्रथम बैठक थी। इस बैठक को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसको भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। भारत का संविधान कैसे बना? देश के विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1937 को संविधान सभा का पुनः निर्माण किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक समिति का गठन किया गया जिसने अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1938 को संविधान सभा में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट पर पहली चर्चा 4 नवंबर से 9 नवंबर 1938 तक चली। उसके बाद इस रिपोर्ट पर दूसरी चर्चा 15 नवंबर 1938 से 17 अक्टूबर 1949 तक चली और इसकी तीसरी यानी अंतिम चर्चा 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चली। इसके पश्चात संविधान सभा ने भारतीय संविधान को पारित कर दिया, जिसको 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। भारत के बंधारण की रचना कब तक चली? भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों तक चली और इसके निर्माण में 63,96,729 रुपीस का खर्च हुआ। जिस समिति ने भारतीय संविधान का प्रारूप संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया, उस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसीलिए उनको भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में देखा जाता है। वर्तमान में संविधान के अनुच्छेदों की कुल संख्या 464 है और 12 अनुसूचियों के साथ यह 22 भागों में विभक्त है। भारतीय संविधान की विशेषता। धर्मनिरपेक्ष। भारत विभिन्न धर्मों का देश है। यहाँ बहुत से धर्म के लोग निवास करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध सभी धर्मों के लोग यहाँ समन्वय स्थापित कर एक साथ राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण भी इसी को ध्यान में रखते हुए किया गया। मौलिक अधिकार। भारतीय नागरिकों को संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। लिखित संविधान। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विशाल जनसंख्या के अनुसार इसके क्षेत्र और इसकी नीतियों में भी व्यापकता को सम्मिलित किया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा स्वीकार किया गया है और यह लोकतंत्र की रक्षा हेतु बहुत उपयोगी है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाए। कठोर संविधान।
भारतीय संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान के संशोधन में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह बहुत व्यापक है। संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान के द्वारा संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें शक्तियों के केंद्र के रूप संसद को स्वीकार किया गया। हम देखते हैं कि कोई भी कानून सर्वप्रथम संसद में ही पेश किया जाता है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया का क्रियान्वयन भी संसद में होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में जोड़ा गया, जिसमें निम्न तथ्यों को सम्मिलित किया गया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, न्याय और धर्म की उपासना आदि तथ्यों को प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान में हुए बड़े बदलाव। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 के दिन भारत के संविधान को अंगीकृत किया था, जिसे हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संसद में संविधान में अब तक 104 बार संशोधन किया है। साल 2019 में संसद ने नागरिकता विधेयक 2019 को पारित किया। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने से संबंधित 124वां संविधान संशोधन बिल पास हुआ। भारतीय संविधान में 7वां संशोधन 1956 को लागू किया गया था। इस संशोधन द्वारा भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 1985 में 52वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसे दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। इसमें दल बदलने वालों की सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान किया गया। देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के लिए भारतीय संविधान में 101वां संशोधन किया गया। इसका उद्देश्य राज्यों के बीच वित्तीय बाजारों को दूर करके एक समान बाजार को बांधकर रखना है। यह संपूर्ण भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला एक राष्ट्रीय कर है, जिसे जीएसटी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। 26 जनवरी को ही क्यों संविधान लागू किया गया? 26 जनवरी 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इसीलिए 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया गया। जय हिंद, जय भारत।